Hello बच्चों, how are you? I hope all of you are good. So students, we discussed this article which is based on chapter 10 और ये जो पार्ट है वो बेटा क्या है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है। ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री मटेरियल एनसीईआरटी में लास्ट में होता है, तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे चैप्टर 10 जो एक्सरसाइज 10.5 है, क्योंकि एक्सरसाइज जो 10 है वो एक्चुअली में 10.4 तक है, आपका एनसीईआरटी की बुक में जो है 10.4 तक है, और प्लस आपको एक एक्सरसाइज एक्स्ट्रा दी गई है विच इज 10.5 इन द सप्लीमेंट्री। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। किसका है बेटा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। तो आप लोग इसे भी कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि वेक्टर का पार्ट फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता क्या है। तो अभी तक हमने जो भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की है, डॉट और क्रॉस, तो ये जो भी वेक्टर्स का प्रोडक्ट था बेटा वो टू वेक्टर्स के बीच में था। किसके बीच में था? टू वेक्टर्स के बीच में था। अब बात करनी है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे थ्री वेक्टर्स होंगे जिनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है बेटे? देखिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा, बात की बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर के साथ किसी भी थर्ड वेक्टर का आइदर आप डॉट करते हैं अदरवाइज क्रॉस करते हैं। तो जब आप डॉट करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा वेक्टर विथ वेक्टर डॉट, मतलब स्केलर आएगा इसका रिजल्ट, तो इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ऐसे ही देखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के साथ क्रॉस किया तो यहाँ पे आता है वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या बेटा? स्केलर है और ये वेक्टर है। अदरवाइज आप दूसरा कंडीशन समझते हैं कि अगर ए क्रॉस या ए डॉट ए बी डॉट सी कर दें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं बेटा। बी डॉट सी का मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर के साथ किसी भी वेक्टर का ना क्रॉस होता है ना ही डॉट होता है, तो ये तरीका गलत होता है। तो केवल दो पॉसिबिलिटीज होती हैं विच इज ए डॉट बी क्रॉस सी एंड सेकेंड वन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर का डॉट होता है बेटा सी के साथ, इनटू आता है बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, माइनस होता है ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, और केवल आपको इसी फॉर्मूले के ऊपर वर्क करना होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। बात आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी के बारे में। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा ब्रैकेट ऑफ ए बी सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में स्पेस होता है, यहाँ कॉमा आप यूज नहीं करते हैं। तो ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, और इसी को हम बोल देते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब पैरेललोपाइड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसका वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है वो हम लोग उसको चेक कर देंगे ना। ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू क्या होती है बेटा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब पैरेललोपाइड हमने यहाँ पे बना दिया है बेटा, देखो ध्यान से, एक क्यूबॉइड टाइप की चीज़ होती है। क्यूबॉइड को अगर हमने थोड़ा सा इधर खिसका दें, यहाँ पर फोर्स लगा करके इधर पुश कर दें और यहाँ पे कुछ एक एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बन जाता है, तो इस टाइप का जो शेप होता है उसे पैरेललोपाइड बोल देते हैं। ठीक है, अब पैरेललोपाइड के एजेस जो हैं हम लोग क्या ले रखे बेटा? बी सी ए। क्या लिया है? बी सी ए। ध्यान रखिएगा बेटा ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को क्या किया है? स्ट्रेस कर दिया, मतलब थोड़ा सा पुश कर दिया है, और पुश करने पे क्या हुआ? उसका एंगल जो है वो थीटा फॉर्म हो गया है विद द वर्टिकल लाइन। ओके, तो अब हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है?
ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब होता है बेटा ए डॉट, अब बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं बेटा वेक्टर बी वेक्टर सी इंटू साइन बी और सी के बीच का एंगल देखिए बेटा, बी सी के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है ना, बी सी के बीच का एंगल 90, तो हमने यहाँ पे 90 ले लिया और एन कैप ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा एन कैप इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ बी एंड सी, तो बी और सी का परपेंडिकुलर वेक्टर वाई कैप, वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस को हमने लिख दिया एन कैप। तो ये एक्चुअल में क्या है, एन कैप है बी और सी का परपेंडिकुलर। अब देखते हैं यहाँ पर बी सी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बी सी को हमने बाहर कर दिया इंटू ए डॉट, अब आपके पास बचेगा क्या बेटा एन कैप बचेगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो एक्चुअल में ये आ गया, ठीक ना। मीन्स हमें क्या क्या बेटा ये ए वेक्टर है, ये एन वेक्टर है और उसके बीच का मुझे डॉट करना है, तो ए डॉट एन का मतलब भी आपको मालूम है बेटा बी सी ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज थीटा। अब ये जो है स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो बी सी आ गया बेटा, ये ए आ गया है और इनटू आ गया है कॉस थीटा, ठीक है ना, बी सी ए कॉस थीटा आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉइंट को इस टाइप से ज्वाइन कर दें तो ये इसका हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइट है। अगर बेटा ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इस 90 माइनस थीटा में हम बात कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल में देख लीजिए बेटा ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस क्या बेटा ए वेक्टर है, तो ऑब्वियस बात है ए का मैग्नीट्यूड। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। मीन्स ए कॉस थीटा की जगह हम रिप्लाई लिख सकते हैं इंटू एच हाइट हो जाएगा, एंड अब बी इंटू सी, बी इंटू सी मतलब बेटा देखो ये जो पार्ट है ये एक रेक्टेंगल है जिसका साइड्स क्या है बेटा बी एंड सी, तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज अ वॉल्यूम एंड ए डॉट बी क्रॉस इज अ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ओके, तो अब बात करेंगे बेटा अब हम इस प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना। जैसे हमने बात की बेटा कि यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ ए बी सी, ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा बी क्रॉस सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कमोडिटी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रही ए बी सी और ये होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया पाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। दूसरी चीज अब बात करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को, अगर हम लोग बात करें इन डिटर्मिनेंट, तो एक वेक्टर को अगर हमने a1 ले लिया है, a2 और a3 लिया है, b वेक्टर को b1 b2 b3, c वेक्टर c1 c2 c3 ले लिया है, तो ये एक डिटर्मिनेंट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और यही वैल्यू होती है वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की। क्योंकि अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा बेटा, इनका डिटर्मिनेंट आता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा सिंपल सी बात है बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज अ डिटर्मिनेंट, मीन्स इट होल्ड ऑल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि देखिए थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए डॉट ए क्रॉस बी कर दिया जाए, या इसे हम लिख देते हैं ए बी, तो डिटर्मिनेंट में क्या हो गया बेटा, दो आपके पास रोज अगर कॉमन हो गई, दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और दो रो आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कि ये हो जाएंगे जो पॉइंट्स होते हैं बेटा वो को प्लानर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स को प्लानर हो जाते हैं। अब को प्लानर का मतलब क्या है समझिएगा, मतलब ये अगर मान लीजिए बेटा ये को प्लानर का मतलब क्या हो गया कि अगर रिजल्ट 0 है, अगर रिजल्ट 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे, को प्लानर होंगे। कैसे देखिएगा, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को अगर हम यहाँ पे ले आते बेटा, ये 0 पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर 0 पर, तो बी और सी और ए तीनों कहाँ होंगे, ऑन द
सेम प्लेन, और जब सेम प्लेन में होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, को प्लेनर बोलेंगे। और को प्लेनर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 होती है। ब्रैकेट ए बी सी इज इक्वल टू 0 implies that vector A, vector B and a vector C are coplanar। वेक्टर ए बी सी क्या होंगे, कोप्लेनर। और इसे हम कोप्लेनर नहीं बोल देते हैं, काम करते हैं, दो ही पॉइंट है, ऑलरेडी ए बी दिया हुआ है, तो ऑलरेडी क्या होगा कि 2 पॉइंट से क्या बनता है बेटा, एक ही प्लेन बनेगी, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 ही हो जाएगी। और इसका मतलब सीधा सा है कि समझ लीजिएगा कि दो वेक्टर्स अगर आइडेंटिकल है इन अ डिटर्मिनेंट, तो दो रो आइडेंटिकल होती है तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये ब्रैकेट ए बी सी की वैल्यू 0 है तो ए बी सी क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इन अ ब्रैकेट अगर मान लीजिए कोई भी एक स्केलर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी रो में, तो ए बी सी, तो इसका मतलब लैम्डा टाइम्स हो जाता है बेटा ब्रैकेट ए बी सी हो जाता है, लैम्डा बाहर आ जाता है। 6 के बारे में बात करते हैं बेटा, ब्रैकेट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इज इक्वल टू आता है 0। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स कैसे होंगे, को प्लेनर होंगे। अगर रिजल्ट 0 है तो वेक्टर्स को प्लेनर है। 7th के बारे में बात कर देते बेटा, ब्रैकेट ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू होता है बेटा 2 टाइम्स ब्रैकेट ए बी सी। इन सबको हम प्रूव भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको क्या करना है, उसे अच्छे से याद कर लेना है। 8 नंबर के बारे में बात करते हैं बेटा, ब्रैकेट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है ब्रैकेट ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोप्लेनरिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बेटा कुछ इन आर्टिकल्स को प्रूफ करते हैं। 6, 7th और 8th को इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि हमने बात की थी बेटा 6 नंबर की, तो एक ब्रैकेट दिया गया है, ध्यान से रखिएगा ब्रैकेट। इससे क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है जो कि हमें लिखनी है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। एक मिनट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये 8 हो गया, 9 लिख देते बेटा। किसी भी ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिया और सी डी लिख दिया, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि हम इसे क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब ए सी डी कर दिया और प्लस कर दिया बी सी डी। यह भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी रो में 2 वैल्यूज होती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए वापस आते हैं। हमने क्या लिखा बेटा, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी लिखा, बी माइनस सी लिखा और सी माइनस ए लिखा, और इसके वजह क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। अब 0 कैसे होगा देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ए माइनस बी, डॉट क्या करना है आपको, बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए कर देना है। ठीक है ना, क्रॉस करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है बेटा, क्रॉस करते हैं, ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी, सी का सी से मल्टीप्लाई, फिर सी का ए के साथ, तो प्लस का हो जाएगा सी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि सी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, क्योंकि सेम आइडेंटिटी है ना, तो सी क्रॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी क्रॉस सी हो गया बेटा। इसको हम उल्टा लिख दें तो प्लस का हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ये 0 हो चुका है और ये हो गया सी क्रॉस ए। ओके। अब हमें करना है बेटा डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट करते हैं। तो ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ, तो ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया। ठीक है ना, प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी आ जाएगा और प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए आ गया, माइनस का बी डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा, माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी आ गया और माइनस का बी डॉट सी क्रॉस ए। ध्यान देखिए बेटा, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रैकेट ए बी सी होता है, प्लस ये हो गया बेटा ए बी हो जाएगा, प्लस ये होगा ए सी ए,
माइनस बी बी सी हो जाएगा, बी बी सी हो जाएगा ना, माइनस बी ए बी होगा और माइनस का बी सी ए हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से हमने सिस्टम लगा दिया। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे दो आइडेंटिकल है, रिजल्ट जीरो हो जाएगा, दो आइडेंटिकल है, रिजल्ट जीरो होगा, यह भी जीरो हो जाएगा, दो आइडेंटिकल है, यहाँ पर भी दो आइडेंटिकल है, रिजल्ट जीरो। तो क्या बच गया बेटा, ए बी सी बच गया। और इसको लिखेंगे बेटा माइनस का। ध्यान रखिएगा साइक्लिक है बेटा ये, ध्यान रखिएगा ए बी सी की वैल्यू जो होती है वो बी सी ए या सी ए बी, ये सब जितने भी साइक्लिक होते हैं इन सब की वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो बी सी ए की वैल्यू क्या लिखोगे, ए बी सी लिखोगे, ए बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ए बी सी कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस टाइप से आप इसे प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी ए इज अ जीरो। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। हाँ तो बच्चों ये एक्चुअल में यहाँ पर भी माइनस का 2 दिया हुआ है, तो ये -2 कर लीजिएगा। तो -2 से क्या हो जाएगा बेटा, देखें इसे फिर से कर लिया जाए। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो दिया गया है वो कितना हो गया, 15 और माइनस का 12 मीन्स 3 आ जाएगा, माइनस से +2 हो जाएगा, -10 और +4, -10 और +4 की वैल्यू -6 हो जाएगी, और +3 के रिस्पेक्ट में देखें तो +6 -3 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी बेटा यहाँ पे 3 -12 और +9, तो 9 + 3 12 -3, 12 - 12 जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको बता सकते हैं कि वेक्टर्स कैसे बेटा कोप्लेनर है। तो ध्यान रखना है कि जब भी कोप्लेनरिटी प्रूफ करनी होगी तो आपको उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो करना होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करेंगे बेटा, एग्जांपल 28। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का है, बिल्कुल सेम टाइप का। ब्रैकेट ऑफ a + b है, b + c एंड c + a। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 टाइम्स ब्रैकेट a b c। ठीक है, तो इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, a + b डॉट इन ब्रैकेट हम लिख देते हैं b + c क्रॉस c + a। ठीक है ना, ये हो गया a डॉट b क्रॉस c, ये b क्रॉस c। ठीक है, अब हमें करना क्या है, a + b डॉट इसका क्रॉस कर लीजिए, b क्रॉस c हो जाएगा प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c, c का c के साथ क्रॉस हो गया, फिर c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। ठीक है ना, अब c क्रॉस c की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है, तो हम लोग इसे जीरो कर लेंगे और a + b डॉट आएगा b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a। अब क्या करना है कि a का डॉट प्रोडक्ट करना है b क्रॉस c के साथ। ठीक है ना, तो a डॉट b क्रॉस c हो जाएगा प्लस a का डॉट b क्रॉस a के साथ आ गया प्लस a डॉट c क्रॉस a आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर सकते हैं b की, तो प्लस का b के साथ डॉट आएगा b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a प्लस b डॉट c क्रॉस a, b डॉट c क्रॉस a आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसे ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा बेटा ए बी सी प्लस ब्रैकेट ए बी ए प्लस ब्रैकेट ए सी ए प्लस ब्रैकेट बी बी सी प्लस ब्रैकेट बी बी ए प्लस ब्रैकेट बी सी ए। अब आपको पता है कि आइडेंटिकल टर्म्स जो होंगे अगर ब्रैकेट के अंदर तो जीरो हो जाएगा, तो ए और ए ये जीरो हो जाएगा, ए सी ए जीरो हो जाएगा, बी बी सी ये भी जीरो हो जाएगा, आइडेंटिकल है, यहाँ पे बी बी ए जीरो हो जाएगा। तो आ क्या गया बेटा, ब्रैकेट ऑफ ए बी सी आ जाएगा और प्लस मैंने बताया था अभी बी सी ए साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक का मतलब ध्यान रखिएगा, साइक्लिक मतलब ये है बेटा ए बी सी, तो बी सी ए हो, ए बी सी हो या सी ए बी हो, सी ए बी, बी सी ए या ए बी सी,
सभी इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब हो गया ये ए बी सी हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2AB C हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और सिमिलरली आपने इसे प्रूव किया था बेटा, देखो ध्यान से, इसे प्रूव किया था A माइनस बी वाले केस को, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बिल्कुल यही प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स ABC हो जाता है। ओके, अब बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के केसेस के बारे में। जो लास्ट वाला था ना, थर्ड वाला, थर्ड क्या था हमारे पास केस था बेटा, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A, इसको सॉल्व करना होता है। और ये ब्रैकेट की वजह होती है ABC स्क्वायर होती है, ठीक है, ABC स्क्वायर। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये पूरा का पूरा A है, ये B मान लीजिए और ये C है, तो इसको हम लिखेंगे A क्रॉस B डॉट इन अ ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे B क्रॉस C एंड अ क्रॉस C क्रॉस A। तो जैसा कि अभी हम लोग बात करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 4 वेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, और 4 का क्रॉस हो रहा है। तो 4 का क्रॉस में नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जरा। इसे हमने क्या एज्यूम कर दिया, मान लीजिए M वेक्टर है, क्या हो जाता है M वेक्टर। तो M क्रॉस C क्रॉस A के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर का मैंने क्रॉस बताया था अभी आपको, M क्रॉस C क्रॉस A बेटा। तो M का वेक्टर डॉट होगा किसके साथ, A के साथ हो जाएगा, इनटू हो जाएगा C वेक्टर, माइनस M का C के साथ डॉट हो जाएगा और हो जाएगा A वेक्टर। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिख के बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A क्रॉस B है, डॉट इन अ ब्रैकेट M की जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या बेटा, वो M की वैल्यू थी B क्रॉस C डॉट A, और बाहर क्या बेटा C वेक्टर है, माइनस का, यहाँ पे भी बात कर देते हैं, M की वैल्यू क्या बेटा B क्रॉस C डॉट C है इंटू A वेक्टर है, ठीक है ना। अब देखते हैं A क्रॉस B डॉट इन अ ब्रैकेट देखा जाए तो BCA है बेटा, या इसे हम लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C, और A डॉट B क्रॉस C का मतलब ब्रैकेट ABC होता है। तो इसके हम लिख लिया ब्रैकेट ABC, और ये ब्रैकेट ध्यान रखिएगा वेक्टर का ब्रैकेट है और ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ कर देते हैं, इंटू C वेक्टर माइनस का, ये जो वेक्टर है बेटा वो है BCC है, और ये हो गया A वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं A क्रॉस B डॉट, ये ABC है, इसे पढ़ देते हैं ABC, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इंटू C वेक्टर माइनस, ये आइडेंटिकल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर को बाहर कर सकते हैं, ABC को बाहर कर दिया। अब बच क्या किया बेटा A क्रॉस B और डॉट, ये है डॉट के साथ, तो डॉट है ना बेटा यहाँ पे क्या है डॉट है, तो डॉट का C के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये भी ऑलरेडी क्या है ABC है, तो ABC इंटू ABC, और इसका मतलब हो गया ब्रैकेट ABC का स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इस आर्टिकल को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे केसेस जो हो बेटा इसकी प्रूविंग हो गए, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं, बाकी तो आपको उसे अच्छे से लर्न कर देना है। तो ये सारे केसेस जो थे बेटा वो किसके थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थे। अच्छा, इसमें बात हो चुकी थी कोप्लेनरिटी की, वॉल्यूम की, वो सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग सीधे इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, अनसॉल्व के बारे में, ठीक है ना। तो सीधे बात करते बेटा, एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है यहाँ पे 26 नंबर लिखा हुआ है और दिया गया है फाइंड A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, ये फाइंड आउट करना है वेयर A वेक्टर इज गिवन एज 2 1 3, B वेक्टर गिवन एज 1 2 1 एंड a C वेक्टर इज गिवन एज 3 1 2। तो A डॉट B क्रॉस C का मतलब मालूम होता है बेटा कि डिटरमिनेंट होता है ना 2 1 3 1 2 1 एंड 3 1 2, इसे सॉल्व कर लीजिए,
तो 2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, माइनस 1 तो 2 माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 3 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 माइनस 6 मतलब माइनस का 5। ये हो गया 6 प्लस 1 और माइनस का 15 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, माइनस का 8, ठीक ना, सॉरी ये वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 3, ठीक है, माइनस 1 के रिस्पेक्ट में 2 माइनस 3 माइनस 1 और 3 के रिस्पेक्ट में 1 माइनस का 6 माइनस का 5 तो माइनस 15 और ये वैल्यू आएगी माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे हमें ये आंसर माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पे जो डाटा दिया गया बेटा 1 2 3 1 दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन में यूज़ किया गया वो माइनस 1 to 1 यूज़ किया गया, तो माइनस 1 to 1 से भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल 1 to 1 से रिजल्ट क्या आएगा बेटा, माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको करेक्शन करना होगा तो यहाँ पर माइनस 1 कर लीजिएगा तो भी आ जाएगा, ओके। क्योंकि एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में तो सोल्यूशन दिया ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एग्जाम्पल 27, अब आपसे कहा क्या बेटा, सो दैट द वेक्टर्स ए दिया गया है 1 माइनस 2 3, वेक्टर बी दिया गया है आपको 2 3 माइनस 4 एंड अ वेक्टर सी दिया गया है 1 माइनस 3 5। अब आपसे कहा गया आर को प्लेनर, तो को प्लेनर का मतलब होता है कि ब्रैकेट ए बी सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब ब्रैकेट ए बी सी देख लेते हैं, 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस 3 5, इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती देखते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में 15 माइनस 12 3, ये प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, 10 प्लस 4 14 और प्लस 3 के रिस्पेक्ट में देखें तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास। हाँ तो बच्चे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल 28 के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 28, तो एग्जाम्पल 28 एक्चुअल में क्या है, पूछा कि बेटा फाइंड लैम्डा इफ वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है 1 3 1 1 3 1, वेक्टर बी इज इक्वल टू बेटा 2 माइनस 1 माइनस 1, सी वेक्टर इज गिवन एज लैम्डा 7 एंड 3। अब ऑलरेडी ये वेक्टर्स दिए हुए हैं और वेक्टर में कहा गया बेटा कोप्लेनर है, वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर। अब कोप्लेनर है तो आपको पीस सी बात है बेटा ब्रैकेट ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। आपसे पूछा गया कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो भाई ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, तो ब्रैकेट अगर 0 है तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट का मतलब डिटर्मिनेंट, तो 1 3 1, ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू क्या बेटा 2 माइनस 1 एंड सी दिया गया लैम्डा 7 एंड 3, इसकी वजह होनी चाहिए 0 क्योंकि को प्लानर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस 3 एंड प्लस 7, सो वी गेट 4 माइनस 3 6 प्लस लैम्डा, ओके, एंड प्लस 1 के रिस्पेक्ट में बेटा 14 एंड प्लस लैम्डा 14 प्लस लैम्डा, और इसकी वैल्यू क्या बेटा 0 है। तो ये हो गया 4 माइनस 18 माइनस 3 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 14 मतलब ये हो गया माइनस 2 लैम्डा, 14 प्लस 4 18 मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, तो लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 0 के लिए ये जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स क्या बेटा को प्लानर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, सो दैट द 4 पॉइंट्स बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर दिया हुआ है 4 5 1 4 5 1, हम इसे सभी को पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो इस चीज को समझिएगा। और दिया गया है बी पॉइंट दिया गया है माइनस जे माइनस के, तो माइनस जे माइनस के। सी पॉइंट दिया गया आपको 3 9 4 एंड डी पॉइंट दिया गया है -4 +4 एंड +4। ध्यान रखिए बेटा -4 बाहर है तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो इस टाइप से काम कर सकते हैं। तो ये -4
4 एंड ऑफ 4, दीज आर द पॉइंट्स। अब आपको प्रूफ ये करना है बेटा कि ये पॉइंट्स जो है वो कोप्लेनर है। तो 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट जो बताया गया वो डिटर्मिनेंट का बताया गया बेटा, वो भी क्या है, ऑर्डर उसकी 3x3 है। तो जब भी 4 पॉइंट्स आते हैं तो आपको क्या करना होता है, ए बी वैक्टर निकालना होता है, ए सी वैक्टर निकालना है और ए डी वैक्टर निकालना है। ठीक है, अब ये 3 वैक्टर्स होंगे और इन 3 वैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कोप्लेनर प्रूफ करेंगे। तो ए बी निकालते बेटा, ए बी का मतलब बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए कर दीजिए, तो बी 0 -4 -4 हो जाएगा, -1 -5 -6 -1 -2, तो ये बी माइनस ए हो गया। देन बात करते हैं सी माइनस ए की, तो सी माइनस ए के बारे में बात करते हैं। तो 3 -4 -1 9 -5 4 एंड अब 4 -1 3 हो जाएगा। ऐसे डी माइनस ए करना है आपको, तो डी माइनस ए कर लेते बेटा, तो -4 -4 -8 4 -5 -1 4 -1 3। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हो गए ए बी ए सी और ए डी। तो हमें करना है बेटा कोप्लेनर के लिए, तो ए बी ए सी ए डी ये कोप्लेनर है, इसकी वैल्यू निकालते बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ -4 -6 -2 -1 4 3 -8 -1 3। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो देखिए बेटा -4 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 12 और प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 15। माइनस से माइनस प्लस 6 हो जाना चाहिए, -3 और प्लस 24 तो हो जाएगा आपके पास 21 -2, ये +1 हो गया बेटा, +1 और प्लस 32 हो जाएगा, तो ये हो गया 33। ये हो गया बेटा माइनस का 60 प्लस 21 6 जा 126 माइनस 33 2 जा 66, 66 माइनस 60 माइनस 126 प्लस 126, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस टाइप से आप 4 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 दिया गया ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया बेटा। ये ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 2abc। ये ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसी वीडियो में ही कंप्लीट किया हुआ है। बात करेंगे 31 की। अब 31 एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। 31 दिया गया है, प्रूव दैट ब्रैकेट ऑफ ए बी एंड सी प्लस डी इज इक्वल टू है बेटा ए बी सी प्लस ए बी डी। मैंने कहा था ना इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, तो क्या स्प्लिट कर दिया, यही प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रूफ करने के लिए क्या करना बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस डी करना है, ठीक है ना। तो ए डॉट अब बी क्रॉस सी हो जाएगा बेटा और प्लस का बी क्रॉस डी हो जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे और प्लस ए डॉट बी क्रॉस डी। अब ए बी सी को हम लिखते हैं ए बी सी और प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी। तो इस टाइप से ये प्रूफ भी हो जाएगा, तो ये आसान से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चंस थे बेटा वो सब अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे, सॉरी सॉल्व्ड क्वेश्चंस थे। अब बात करनी मुझे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के बारे में, उसको देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस कोप्लेनर के केसेस होंगे, वॉल्यूम के केसेस होंगे, ठीक है ना। तो उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है ना। चलिए तो अनसॉल्व्ड के बारे में बात करते हैं बेटा। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 10.5। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा, फाइंड ब्रैकेट ए बी सी कहा गया है, ए बी सी कहा गया है, इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है आपको 1 -2 3, बी वेक्टर दिया गया है 2 -3 1 एंड सी वेक्टर गिवन है 3 1 -2। तो निकाल लेते बेटा ब्रैकेट ए बी सी की वैल्यू। तो ब्रैकेट ए बी सी का मतलब होता है इन अ डिटर्मिनेंट 1 -2 3 2 -3 1 3 1 -2। कैलकुलेट कीजिए बेटा 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, प्लस का 6 -1 5 माइनस से माइनस +2 हो जाएगा, -4
-3 -7 एंड अब +3 के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 और प्लस का 9, तो ये हो जाएगा बेटा 11। तो ये हो गया 5 -14 + 33, कितना हो गया बेटा 33 + 5 38 माइनस का 14, वैल्यू आ जाएगी 24। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A.B क्रॉस C की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया बेटा वो भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। आपको दिखाना है कि सो दैट द वेक्टर्स A B C, अब A दिया गया बेटा 1 -2 3, B is given as -2 3 -4, C vector is given as 1 -3 5 आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 5, इसकी वैल्यू का हमें दिखाना है कि 0 है। 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया बेटा 15 और माइनस का 12 मतलब आ जाएगा 3, माइनस से माइनस +2 हो जाएगा, -10 + 4 -10 + 4 मतलब हो जाएगा माइनस का 6 और +3 रिस्पेक्टेड, +6 -3 मतलब ये हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, -12 हो गया और +9, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। तो ये वेक्टर्स कैसे हो गए बेटा, ये वेक्टर्स हो गए कोप्लेनर। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में दिए जाते हैं बेटा क्वेश्चंस, उसी टाइप से आपको एक्सरसाइज में भी दे दिए जाते हैं, तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है उसमें आपको बताना है फाइंड लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन है, सच दैट द वेक्टर्स, वेक्टर हम लोग दे देते बेटा, ये दिया गया 1 -1 1 3 1 2 एंड 1 लैम्डा एंड -3 आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर है तो ऑब्वियस सी बात, इनका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए। तो 1 -1 1 3 1 2 1 लैम्डा -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसे, 1 के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा, तो -3 -2 लैम्डा, ये माइनस ऑलरेडी तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते बेटा जितने भी क्वेश्चन किए हैं, -9 और -2 -11 और +1 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, जो हो गया -3 -2 लैम्डा -11 +3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा -2 लैम्डा मतलब लैम्डा, और ये हो गया -11 -3 -14 -1 15, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15 आ गई। तो अगर ये पॉइंट्स को लेना है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी बेटा 15 आ जाएगी। ठीक है ना, सिंपली आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है ना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप इजीली टैकल कर सकते हो। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 1 1, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया गया है 1 0 0 एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दिया गया है C1 C2 एंड C3, ये दिया गया, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। और देन आप इस यहाँ पे कंडीशंस हैं बेटा, ए पॉइंट है इफ C1 इज इक्वल टू 1 C2 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड C3, फाइंड C3 इफ ABC आर कोप्लेनर, ABC आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का कंडीशन बेटा आपको मालूम है 1 1 1, डिटरमिनेंट निकालना है 1 0 0, फिर C1 C2 C3 इज इक्वल टू क्या है 0। तो एक्सपेंड कर दो बेटा, 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सपेंड करें तो -1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो यहाँ पे आया C3 माइनस का C2, C3 माइनस C2 इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए 0, क्योंकि बाकी सब तो 0 है। अब यहाँ पे आ गया C3 इज इक्वल टू C2, अब C2 की वैल्यू है 2, तो C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो C3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गया। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें एक बी पॉइंट और दिया गया है, इफ C2 इज इक्वल टू -1, C2 इज इक्वल टू -1, C3 इज इक्वल टू 1, देन नो वैल्यू ऑफ, सो दैट द नो वैल्यू ऑफ C1, ठीक ना, ABC या कोप्लेनर देख लेते बेटा, ABC को कोप्लेनर दिखाना ना, 1 1 1 1 0 0 C1 C2 C3, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है। तो अब सी बात, इसे एक्सपेंड किया तो माइनस का क्या आया था बेटा 1 के रिस्पेक्ट में आया था C3 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 आया था। अब देखिए -1 इंटू देखिए C3 की वैल्यू क्या बेटा 1 है और C2 की वैल्यू -1 तो +1 इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पे माइनस का 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सही बात है कि C2 और C3 की वैल्यू अगर 1 और -1 है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। इसका मतलब है
कि C1 पे ये वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन C1। तो C1 पे जब डिपेंडेंट नहीं है तो C1 की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आप इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो दिया गया है वो उसी टाइप से है जैसा अभी हमने 4 पॉइंट्स को प्रूफ किया था। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है बेटा। सो दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजिशन वैक्टर्स, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनके हमने नाम लिख देते हैं A, B, C एंड D। ये पॉइंट्स हमने लिख लिए बेटा। इसके नाम हमने एज्यूम कर दिए 4, 8, 12। 4, 8, 12। B का पॉइंट दिया गया है 2, 4, 6। C का पॉइंट दिया गया है 3, 5, 4 और D का पॉइंट दिया गया है 5, 8, 5। और इसे दिखाना है आपको ये पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर की कंडीशन बताया था मैंने अभी आपको, ए बी निकालना पड़ता है, ए सी निकालना है आपको और ए डी निकालना है और देन इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है। ए बी मतलब बी माइनस ए, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 12 माइनस 6। ए सी निकालते बेटा 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 8 माइनस 3 एंड 4 माइनस 12 माइनस 8 एंड ए डी निकालते बेटा। तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0 और 5 माइनस 12 माइनस का 7। जस्ट ये पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। कैसे फाइंड आउट किया बेटा, ए बी का मतलब था बी माइनस ए सी का मतलब सी माइनस ए और इसका मतलब था डी माइनस ए। अब इसके डिटरमिनेंट को चेक करते हैं। -2 -4 -6 -1 -3 -8 1 0 -7। एक्सपेंड कीजिए बेटा। -2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 21, माइनस से माइनस +4 हो जाएगा, +7 और +8, +7 +8 15, -6 के रिस्पेक्टेड ये 0 हो जाएगा और ये आएगा +3। चेक कीजिए बेटा। -42 +60 और -18, +60 और -18 और -42 ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। मीन्स आपको क्या दिखाना था, ए बी सी आर कोप्लेनर, तो आपने इसको कोप्लेनर प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ए बी ए सी और ए डी निकालना है तो ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, फाइंड एक्स सच दैट द 4 पॉइंट्स, फिर से 4 पॉइंट्स है बेटा, ए बी सी एंड डी। ये 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स क्या है, 3, 2, 1, 4x 5, 4, 2, -2 एंड 6, 5, -1 आर कोप्लेनर। ये पॉइंट्स कोप्लेनर है। तो फिर से वही काम करना है बेटा, ए बी निकालना है आपको, ए सी निकालना है और ए डी निकालना है और इसे कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो देखिएगा क्या आएगा बेटा, 4 - 3 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इससे हम इसे माइनस कर रहे हैं, x - 2 लिख दिया और 5 - 1 4 आ गया। सिमिलरली ए सी के बारे में बात करें तो 4 से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया, 2 से 2 माइनस किया बेटा 0 आ गया और -2 -1 -3 आ जाएगा। ए डी 6 - 3 3, 5 - 2 3, -1 -2। अब आपको दिखाना बेटा कोप्लेनर के लिए। तो कोप्लेनर के लिए डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है। तो 1x - 2 4, 1 0 -3, 3 3 -2 इज इक्वल टू 0 फॉर कोप्लेनर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो क्या आया 0 और ये आएगा +9 माइनस x - 2, यह आया बेटा -2 और यहाँ देखेंगे तो +9 होगा, तो +9 और -2 मतलब बेटा 7, ठीक है ना। और +4 के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा 3 और -0 तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9 - 7x + 14 + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कितना बेटा -7x इज इक्वल टू 14 + का 9 हो जाएगा 23 + 12 35, ठीक है। और फिर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से कोप्लेनरिटी के थ्रू हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। सो दैट द वेक्टर्स ए बी सी कोप्लेनर इफ a + b b + c c + a आर कोप्लेनर।
देखिएगा बेटा, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए अगर को प्लेनर है, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 है। लेकिन हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, 2abc आई थी ना। इसका मतलब ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ब्रैकेट ABC 0 है। मतलब अगर ये को प्लेनर है तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हम लोग 2abc निकाला था। इसे डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसे प्रूफ करेंगे 2abc, और हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं 2abc, ठीक है ना। 2abc प्रूफ हो चुका है और ABC 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ABC आर को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन आपको इसके बाद ध्यान रखना है बेटा, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू को प्रूफ करिएगा और देन उसके बाद आप कहेंगे कि ABC की वैल्यू 0 है। अगर ABC 0 है तो ABC आर को प्लेनर वेक्टर्स। तो इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने सारे के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, सप्लीमेंट्री भी कंप्लीट कर ली है, और इतने में जितने कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपका मेंस के क्वेश्चंस हो, एडवांस के क्वेश्चंस हो, सारे के सारे क्वेश्चंस टैकल हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।